पाकिस्तान आर्मी कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है, मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, किसी जमात के खिलाफ है ना तरफदार, किसी हुकूमत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत रखता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज में कोई अपने जाती फायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है, जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज किया जा चुका है। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि फौज जाती और सियासी मफादात के लिए खिलाफ वर्जियों को कितना संजीदगी से लेती है। फौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि जाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्जामात के बजाय ठोस शवाहिद पर काम करता है। तहरीक इंसाफ के जलसा मनसूखी से मुतल्लिक सवाल पर DGISPR ने कहा, जलसे की जगह देना, ना देना या मनसूख करना यह ज़िले इंतजामिया का मामला है, फौज का नहीं। फौज का अपने प्रोफेशनल मामलात पर फोकस है। फितना ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इक़दार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटे। आम शहरियों को निशाना बनाते हो, हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। तर्जुमान पाक फौज ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को खुला चैलेंज दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, ये जंग आखिरी खारजी और दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशत गर्दों का इस्लाम, इंसानियत और बलोच रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान के हवाले से बनाए गए बयानिए के पीछे बैरूनी हाथ मुलविस हैं। शहरियों की जानो माल और रियासत की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अलमदारी हो। कहा इलाके दहशतगर्दों से खाली कराते हैं तो मकामी इंतजामिया की गफलत से लोग फिर काबिज हो जाते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद दहशतगर्दों की सहूलतकारी में इजाफा हुआ। हमसाए मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन सरहद पार से दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। DGISPR ने कहा, फौज ने अपने दिफाई अखराजात में कमी की। फौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से डू मोर के मुतालबे जारी। ज़राए के मुताबिक IMF ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों पर एक और बड़ी शर्त आयद कर दी। ज़राई फसलों की इमदादी कीमतें मुकर्रर करने से रोक दिया। इमदादी कीमतों और सब्सिडाइज्ड खाद पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत को IMF की शर्त पर जून 2026 तक मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। इससे कबल IMF ने सूबाई हुकूमत की तरफ से बिजली पर सब्सिडी देने के इकदाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान ने इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन IDB और SC बैंक से 1.75 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक ITFC, IDB और SC बैंक से कमोडिटी और कमर्शियल कर्ज वसूल के लिए दरख्वास्त की गई है। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से 40 करोड़ डॉलर कर्ज कमोडिटी खरीदारी के लिए लिया जाएगा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 35 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए मांगा गया है। स्टैंडर्ड चार्टर से 1 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दीगर सोर्सेज की मद में लिया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी 1.2 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर ख़जाना का स्टैंडर्ड चार्टर के ग्लोबल हेड विभागीय हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए नए इकदाम पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक दरामदी LNG पर टैक्सेस कम करने पर मुशावरत की जा रही है। LNG की दरामद पर $4 फी MMBTU के चार्जेस और टैक्सेस हैं। दरामदी LNG $11 से बढ़कर $15 फी MMBTU में फरोख्त होती है। पाकिस्तानी बंदरगाहों के पोर्ट चार्जेस खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं।
रवा माली साल बरामदात में 15.86% इजाफा। आखिरी छमाही के तिजारती आदादोशुमार जारी। अप्रैल से जून तक एक्सपोर्ट का हजम 7 अरब 75 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात में सालाना 28.34% इजाफा हुआ। अप्रैल से जून दरामदात का हजम 14 अरब 72 करोड़ डॉलर रहा। तिजारती खसारा भी बढ़ गया। सालाना 45.78% इजाफा रिकॉर्ड। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत फातह खानी की और शहीद की बहादुरी को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा मुश्किल की घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। सदर जरदारी लाहौर के एक रोज़ा दौरे के बाद कराची रवाना हो गए। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुक्काम का जवाब जमा न कराया जा सका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। जेल हुक्काम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 19 सितंबर। किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। अभी तक रिव्यू में पड़ा हुआ है, वो भूल जाए इंशाल्लाह। इमरान खान साहब का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ 9 मई वाकयात में मुलविस नहीं। हुकूमत के पास ठोस शवाहिद हैं तो वो सामने लाए। कहा बलूचिस्तान जल रहा है मगर किसी को फिक्र नहीं। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुकूमत को कौन चला रहा है नाम बताऊंगा, लेकिन आप टीवी पर नहीं चला सकेंगे। ओपोजिशन लीडर ने इल्जाम आयद किया कि चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मोहसिन नकवी मुलविस हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 10 साल तक कौम को हर मुखालिफ को चोर डाकू कहने का सबक पढ़ाया गया। कप्तान ने बोगस केस की बुनियाद पर जलसों में नाम ले लेकर मुझे डाकू कहा। कौम का एतमाद रेजा रेजा किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब असलहा और शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले को चैलेंज कर दिया। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अली अमीन गंडापुर की बरियत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने खिलाफ कानून वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल एफआईआर की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। और जलसा जो है ये तो होना ही होना है और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं झूठे केस हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। 8 सितंबर का जलसा जरूर होगा। रुकावटें खड़ी की तो फिर देखें हम क्या करते हैं। कहा बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी आड़े हाथों लिया। बोले फैसल करीम कुंडी को शायद गवर्नर हाउस में रात गुजारना रास्त नहीं आता। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई का जलसा होगा। कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे। अख्तर मैंगल के इस्तीफे की हिमायत करता हूँ। नवाज शरीफ को भी इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को यकीन नहीं आ रहा कि वो गवर्नर हैं। मीडिया में जिंदा रहने के लिए बयान देते हैं। माहिर नफ्सियात से रजू का मशवरा देते हुए मुस्ताफ़ी होने का भी कह दिया। तहरीक इंसाफ का उड़ना बिछोना फितना और फसाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करके RTS बिठाकर बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। आपका लीडर पाकिस्तान पर एटम बम गिराने और 3 हिस्से करने की बातें करता है। अज़मा बुखारी ने कहा शहदा के मुजस्मे जलाने वालों को अमन की बातें करते शर्म नहीं आती। धरने और धांधली की पैदावार जमात इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बजाय पेशावर में तमाशे लगाए।
अज़मा बुखारी से मंसूब फेक वीडियो केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट FIA की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस आलिया नीलम ने FIA टीम से इस्तफसार किया कि हमें बता दें कि आप तफ्तीश कर सकते हैं या नहीं। आप नहीं कर सकते तो हम किसी और को तफ्तीश की हिदायत कर देते हैं। कहा FIA की तमाम कार्रवाइयाँ कागजी हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कारकर्दगी रिपोर्ट पेश ना करने पर FIA के बड़ों को बुलाया जाएगा। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म 45, 46, 47, 48 और 49 की तस्दीक के लिए अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फॉर्म्स की तस्दीक की मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम फॉर्म्स की तस्दीक के इंचार्ज सैयद नदीम हैदर होंगे। टीम को काम 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। पायलट प्रोजेक्ट में डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के प्राइमरी स्कूल शामिल। 3527 स्कूलों के ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 4 लाख से ज़ायद तलबा को रोज़ाना दूध का एक डिब्बा दिया जाएगा। डेरा गाजी खान के स्कूल में इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खिताब। कहा, बच्चे मेरे लिए VIPs हैं। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरे पंजाब का सोचती हूँ। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फ़िक्रमंद रहती हूँ। ख्वाहिश है कि पंजाब के तमाम स्कूलों में बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब वालों को अब आटा, रोटी और सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। नवाज शरीफ के दौर के बाद अब महंगाई सिंगल डिजिट पर आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान में तुर्किया के नए तैनात होने वाले सफ़ीर की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म फोर्स के शोबे समेत दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ें बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से तुर्किया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तुर्किया को अपना दूसरा घर समझते हैं। मोहसिन नकवी तुर्क हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्किया का दौरा भी करेंगे।